तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेके आई हूँ और इस कहानी का नाम है दृढ़ता और साहस। एक बार एक जंगल में हाथी का झुंड जा रहा था। उसमें एक हाथी जिसका नाम गज्जू बहुत ही ज्यादा शरारती और मस्ती करने वाला। हाथी का झुंड जैसे जंगल की ओर जा रहा था, अचानक से एक बहुत तेज तूफान आ गया और सभी हाथी परेशान हो गए और घबरा गए। तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब अचानक से गज्जू अपने झुंड से बिछड़ गया और तूफान के डर से जंगल में इधर उधर भागने लगा। भागते भागते वो जंगल के बाहर आ गया और बाहर आकर वो एक गांव तक पहुंचा। गांव में जैसे ही वो गया, वहां के लोगों को देख के वो बहुत डर गया और इसीलिए एक कोने में खड़ा हो गया। गांव वालों ने उसको देखा और अपनी लाठी लेकर उसके पास पहुंचे। तब उन्हीं गांव वालों में से एक और गांव वाला था जो उस गांव का साहूकार था। उसने जब गज्जू को इस तरह से देखा, वो धीरे धीरे उसके पास गया और उसको शांत रहने का इशारा करने लगा और गज्जू से बोला, देखो, तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। गज्जू के पास में और कोई दूसरा उपाय ही नहीं था। अब क्या, गज्जू उसकी बात को समझ गया और उसके साथ चला गया। साहूकार उसका बहुत ध्यान रखता और अपनी औलाद की तरह उसको समझने लगा। कई साल बीत गए, अब गज्जू बड़ा हो गया, लेकिन साहूकार बीमार रहने लगा और उस बीमारी के चलते ही उसकी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। अब गज्जू फिर से अकेला हो गया और बहुत उदास हो गया। साहूकार के परिवार ने भी गज्जू को अपने घर से निकाल दिया। फिर गज्जू एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। एक दिन अचानक से एक आदमी जो कि स्वभाव में बहुत ही लालची और बहुत ही बुरा था, उसकी नजर गज्जू पर पड़ गई। उसने सोचा कि इस हाथी से तो मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। अब क्योंकि गज्जू इधर उधर भटकने की वजह से बहुत दिन से भूखा था, उसे कुछ खाने के लिए ठीक से मिला ही नहीं और इसीलिए वो बहुत कमजोर भी हो गया था। उस आदमी ने गज्जू को देखा और उससे कहा कि तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा। गज्जू ने उसकी बात पे विश्वास कर लिया क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। अब दिन बीतते गए, गज्जू को उसकी आदमी के स्वभाव का पता लगने लगा। वो आदमी गज्जू से बहुत काम कराता और उसे खाने के लिए भी ढंग से कुछ नहीं देता और इसी कारण से गज्जू और भी ज्यादा कमजोर हो गया। एक दिन ज्यादा कमजोर होने की वजह से वो अपने किसी कार्य को ठीक से नहीं कर पा रहा था। तब उस बुरे आदमी ने उसको बहुत मारा और इतना मारा कि गज्जू की आंखों से आंसू आ गए और वो मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं इस इंसान के साथ में नहीं रहूंगा। मुझे कभी भी मौका मिलेगा, मैं इसे यहाँ से छोड़कर चला जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। एक दिन जब वो रास्ते से जा रहा था, उसने पास में ही जंगल को देखा। उसने जंगल को देखते ही बहुत तेज से चिल्लाना शुरू कर दिया। आदमी गज्जू के ऐसे व्यवहार देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया और उसने उसको डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन गज्जू ने हिम्मत नहीं हारी और भी तेज से चिल्लाना शुरू कर दिया। जंगल के समीप जो नदी थी, वहां हाथी का झुंड पानी पी रहा था। गज्जू की आवाज को सुनकर सारा के सारे हाथी भागकर गज्जू के पास आए। इतने सारे हाथी को देखकर वो बुरा आदमी बहुत डर गया और डर के वहां से तुरंत भाग गया और इस तरह से गज्जू ने अपनी हिम्मत और साहस से अपनी जान को बचा लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बुरे समय में कभी भी हिम्मत को हारना नहीं चाहिए और दृढ़ता और साहस के साथ में हर मुसीबत का सामना करना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज आप अपने पापा मम्मी के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें।